आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। मैं हूं गौरी सुर्वे और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा भाईंदर के 7-Eleven क्लब में। हर बड़ी सफलता के पीछे होती है कड़ी मेहनत, समर्पण, अनुशासन और अपने सपनों को पूरा करने का एक अटूट विश्वास। और यही अटूट विश्वास जब असाधारण उपलब्धि में बदल जाता है तो उसे सम्मानित करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और इसी सोच के साथ 7-Eleven एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित लॉरेट समिट एक ऐसा भव्य आयोजन जहां कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने अपने शानदार उपलब्धियों से केवल परिवार का ही नहीं तो पूरे समाज का नाम रोशन किया है। यही कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं और हम इसी कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने यह सफलता कैसे प्राप्त की यह देखेंगे। यह समारोह केवल पुरस्कार वितरण तक सीमित नहीं है बल्कि उन विद्यार्थियों के संघर्षों का, लगन का, सफलता को सलाम करने का एक अवसर है। सेलिब्रेटिंग एक्सेलेंट एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर की ये नई थीम जो रखी गई है, यह थीम नई पीढ़ी को दृढ़ विश्वास, परिश्रम और नियंत्रण प्रयास से आप अपना सपना साकार कर सकते हो, यही संदेश देता है। आइए चलते हैं इसी गौरवशाली समारोह की ओर जहां प्रतिभा का सम्मान होगा, सफलता की नई कहानियां लिखी जाएगी और कई नई सपनों को उड़ान मिलेगी। और मास्टर अभिनव मिश्रा। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगी, आप कौन से कक्षा में थे, आप कितने परसेंटेज से पास आउट हुए? मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है। मैं अभी ग्रेड 10 से पास आउट हुआ हूँ और मेरे परसेंटेज थे 98.4। सबसे पहले इस उपलब्धि के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। क्या कहना चाहोगे, इस सफलता के पीछे किसका श्रेय है, किसको इस सफलता का श्रेय देना चाहोगे? बहुत धन्यवाद। ये सफलता का श्रेय मैं सभी को देना चाहूँगा। मेरे माता पिता जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, मुझ पे भरोसा रखा है। फिर मेरे टीचर्स, मेरा स्कूल जिन्होंने मेरी मदद की है हर समय पढ़ाई में, जिसकी वजह से इतने मार्क्स आ पाए हैं मेरे। और फिर मैं अपने दोस्तों को भी इसका श्रेय थोड़ा बहुत देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है हमेशा। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपकी पढ़ाई की योजना कैसी रही, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा बहुत कुछ नहीं था, बस यही था कि रोज़ का काम रोज़ करो और पढ़ो, रोज़ बस पढ़ो। यही बस, ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं करना है, बस रोज़ काम करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको जो पाना है वो मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं पूछूंगी कि परीक्षा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी और उसका सामना आपने कैसे किया? परीक्षा के दौरान पढ़ाई तो मैंने अच्छे से कर ही ली थी, पूरे साल भर पढ़ा था तो आता तो सब था। बस चुनौती ये थी कि अब अच्छे से लिखना था, वो 3 घंटे के समय अच्छे से जाके सब लिखना था, वही मेन चुनौती थी जिसके लिए मुझे काम रहना ज़रूरी था और मेरे घर वालों ने इसमें मेरी मदद की थी बहुत। जो आने वाली पीढ़ी है, जो नेक्स्ट बैच रहेगी, उस बैच को आप क्या सलाह देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा सलाह यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब आराम से पढ़ो, मज़े भी करो, लेकिन रोज़ का काम रोज़ करो तो आप भी अच्छे मुकाम तक पहुंच जाओगे। आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीख क्या रहेगी? सीख यही रहेगी कि मेहनत और कंसिस्टेंसी, यही सबसे 2 बड़े चीज़ है जो मैं फ्यूचर में भी आगे करते रहना चाहूँगा। कौन सा करियर आप करना चाहोगे, करियर के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी तो मैंने PCM लिया है और JEE की तैयारी कर रहा हूँ और आगे भी अच्छे करने का ही सोच है। बस अभी उससे ज़्यादा अभी कुछ सोचा नहीं है, बदलते रहते हैं आगे सोच विचार, इसके लिए। आपको आगे की फ्यूचर के लिए बहुत सारी बधाई और बहुत सारे विशेष। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे और आप कितने परसेंटेज से पास आउट हुए? मेरा नाम टीचर एन राव है और मैं 7 स्क्वायर एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मुझे 10th स्टैंडर्ड में 97.6% आए थे। सबसे पहले मैं आपकी इस उपलब्धि के प्रति आपको बधाई देना चाहूँगी और मैं यही पूछूँगी कि इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगे?
मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने जो है पेरेंट्स को देना चाहूँगा, टीचर्स, और मैं अपने दोस्तों को भी देना चाहूँगा। उनने भी मुझे काफ़ी कंपटीशन दिया, कहीं ना कहीं मुझे उनके साइड से भी काफ़ी पुश मिला कि मतलब आने वाले एग्ज़ाम में कभी वो मुझसे अच्छा कर रहे, कभी मैं उनसे अच्छा करूँ। तो कहीं ना कहीं इस कंपटीशन ने भी काफ़ी हेल्प की है मुझे आगे बढ़ने में। परीक्षा के दौरान क्या चुनौतियाँ आपकी रही थी और आपने कैसे उसका सामना किया? देखिए, मेरी परीक्षा ही नहीं, हर वक्त मेरी सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि मुझे काफ़ी सेल्फ डाउट होता है, पर वही है, सेल्फ डाउट को मैंने विद टाइम टैकल करना सीखा है। एक दिन में तो ऐसा हुआ नहीं कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई। हाँ, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट था और मेरे जो है मेंटोर्स का भी सपोर्ट था। उनके सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं मैंने अपने सेल्फ डाउट को टैकल किया है अच्छे से। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए परीक्षा के दौरान या पढ़ाई के दौरान आपकी योजना कैसी रही है, क्या कहना चाहोगे? मैं कभी भी जो भी काम करता हूँ, मैं काफ़ी एक स्ट्रक्चर हो गया, एक प्लान लेके चलता हूँ, है ना, मतलब वो मेरा वर्किंग वे। तो हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट शेड्यूल रखता था कि मतलब इस टाइम तक ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और मेरे इस शेड्यूल और मेरी इस प्लानिंग ने कहीं ना कहीं मुझे अच्छे परसेंट लाने में हेल्प की है। मैं नेक्स्ट यही पूछूंगी कि आपके माता पिता और आपके शिक्षकों ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मतलब मेरे पेरेंट्स हो गया, मम्मी हो गए, पापा को, उन्होंने कभी प्रेशर नहीं रखा मेरे पे, है ना, कि तुम्हें इतना लाना ही है। और मेरे मेंटोर्स ने मेरे पे विश्वास किया, पर कभी प्रेशर नहीं रखा कि मतलब अरे तुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तुझे करना ही पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने काफ़ी मदद की है मेरी, और जो है मुझे अच्छा करने के लिए काफ़ी पुश दिया है कि मतलब मुझे पता था ये कि कहीं ना कहीं उनको मेरे से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो है मुझे उन एक्सपेक्टेशन पे खरा उठना है। तो बस वही चीज़ थी। मैं पूछूंगी कि पढ़ाई के साथ तनाव का आपने कैसे संतुलित किया, कैसे बैलेंस किया, क्या कहना चाहोगे? मैं पढ़ाई के साथ कराटे करता था 10th में, तो कहीं ना कहीं उसने और एक्सरसाइज ने, आउटडोर एक्टिविटीज़ ने, है ना, फ़ोन से दूर रहने ने, तो उसने काफ़ी मदद की मेरी, है ना। तो मेरी ये भी एडवाइस रहेगी कि जब भी ऐसा स्ट्रेस होता है ना, तो किसी से बात करना अच्छा है रादर देन फ़ोन और सोशल मीडिया चलाना। आप जैसे और कई स्टूडेंट्स आएंगे, आपके जो जूनियर्स रहेंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, मेरे 10th में मैंने जितनी चीज़ें सही की है, उससे दुगनिया, उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें गलत की है। तो जो है मैं अपनी एक छोटी एडवाइस जो देना चाहूँगा वो यही है कि खुद पे कभी भी डाउट मत करना, और एक मोटिवेशन कोट में जो आज तक मानता हूँ कि काम ऐसा करो कि काम को भी नाज हो कि तुम उसे कर रहे हो। आपके बच्चे ने एक आज उपलब्धि प्राप्त की है, एक अचीवमेंट उसको आज मिली है, क्या कहना चाहोगे, कैसा महसूस हो रहा है इस मोमेंट पे आपको? बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फर्स्ट रैंक हासिल करना पूरे स्कूल में, ये मतलब बियॉन्ड माय ड्रीम है। ये उसके डेडिकेशन और उसके हार्ड वर्क हो जाता है। वो कंटिन्यू पूरे साल मेहनत किया, पूरे साल क्यों, मतलब वो थ्रू आउट हमेशा उसका एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट ही रहा है, हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड ही आता था। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी किस प्रकार आपने उसे प्रोत्साहित किया पढ़ाई के लिए? ऐसा कुछ नहीं कि मैं मतलब कुछ है, वो करता था, बहुत अच्छे से करता था, उसको ज़्यादा पुश करना नहीं पड़ता था कि नहीं करना है, बहुत बढ़िया करता था वो। और जो हमारा होता है कि भाई हाँ ये टाइम देख, मतलब बच्चों को आप पढ़ लो, ये थोड़ा बहुत अगर किधर उधर होता था तो हम लोग मतलब सपोर्ट करते थे। और हमारा बच्चा शुरू से ही मतलब ऐसा नहीं था कि अब वो स्टार्टिंग से ही पढ़ने में हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक पे ही आता था। और काफ़ी खुशी तो मिल ही रही है, बहुत खुशी जब से है तब से प्राउड ही प्राउड मिल रहा है। ऐसे ही कितने सारे अवार्ड्स उसको अभी मिल चुके हैं, एक नहीं दो तीन चार, उसका क्लासेस में भी सब जगह, मतलब हर जगह हमें बहुत खुशी मिली, हम बहुत खुश हैं इससे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आज के जो विद्यार्थी है और आपके जैसे कई अनेक पेरेंट्स भी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि बच्चों के टैलेंट को पहचाने। उनका मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ के ही लोग सफल होते हैं, लेकिन अगर उसका ड्रीम एजुकेशन में, अगर उसका कंसिस्टेंट है पढ़ाई में, तो उसको ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए, और जो बेस्ट फैसिलिटी हो सके उसको प्रोवाइड करना चाहिए। और टाइम पे मॉनिटरिंग और गाइडेंस ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इसलिए पेरेंट्स का गाइडेंस, मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपका नाम और आप कौन सी कक्षा में थे और आपको कितने परसेंटेज?
मेरा नाम मार्ग धनराशि है। मैं अभी 12th मेरा ख़त्म हुआ है एंड मुझे 87% मिला है 12th में, और 7 स्क्वायर एकेडमी मीरा रोड का सेकंड टॉपर हूँ मैं। सबसे पहले इस उपलब्धि के लिए आपको मैं बधाई देना चाहूँगी और मैं आपको यही पूछूंगी कि इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, वो हमेशा मेरे साथ थे। हर मुश्किल वक्त में टीचर्स मेरे साथ थे एंड उन्होंने मेरे सारे डाउट्स सब कुछ अच्छे से क्लियर किया एंड बहुत अच्छे हैं यहाँ के टीचर्स एंड पेरेंट्स तो ऑब्वियसली गॉड्स ग्रेस। मैं नेक्स्ट सवाल आपसे यही पूछूंगी कि परीक्षा के टाइम पर जब चुनौतियाँ होती है वो चुनौतियाँ का सामना आपने कैसे किया? मेरे मम्मी पापा थे मेरे साथ। जब मुझे ऐसा लगा कि प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उनके पास जाता था। वो लोग मुझे मोटिवेट और एनकरेज करते थे एंड मैं अपने टीचर्स को भी कॉल करता था कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अब मैं क्या करूँगा। तो वो हमेशा मेरे पास वो हमेशा अवेलेबल थे एंड वो हमेशा कॉल उठाते थे और मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर देते थे। उनके वजह से मैं हूँ आज जो भी हूँ। आप आगे कौन से क्षेत्र में करियर करना चाहोगे और क्यों आपने वही क्षेत्र चुनने का फैसला लिया है? मैं अभी आगे जाके BBA करने वाला हूँ एंड मैंने BBA इसलिए लिया है क्योंकि मुझे बिज़नेस एंड ऑल के बारे में बहुत अच्छे से जानना है एंड मैं आगे भी जाकर एक बिजनेसमैन बनना चाहूँगा, तो मैं इसलिए BBA ले रहा हूँ। आपके जूनियर स्टूडेंट्स रहेंगे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जूनियर्स को बस इतना कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ को ऐसे डरावने वे में मत लेना। कुछ भी ऐसे हार्ड नहीं होता है, आप बस मेहनत करते रहो। एंड एक और चीज़, आप ऐसे टारगेट बनाकर मत रखना कि मुझे 90 के ऊपर लाना है या वैसा कुछ। बस जितना आप खुद से हो सके, जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो। आगे का रिज़ल्ट वो जो होगा वो अच्छा ही आएगा, चाहे बुरा भी आए फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जितना हार्डवर्क किया है वो मैटर ज़्यादा करता है। आपकी इस सफलता की सीख क्या रहेगी, क्या कहना चाहोगे? बस मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करो, टीचर्स के साथ रहो, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आपके बच्चे ने आज एक अचीवमेंट अचीव की है और क्या महसूस हो रहा है इस मोमेंट पे, क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत ही डिलाइटेड हूँ कि आज की मेरे 12-14 इयर्स की मेहनत पूरी आज मुझे ऐसे लग रही है कि सफल है, कि ये 14 इयर्स जो स्टार्ट से मेहनत की है आज मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ब्रिलियंटली सफल है। इसका फ़ोटो जब देखा एंड आई फील ही हैज़ ग्रोन अप इनटू अ कम्प्लीटली होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग एंड 7 स्क्वायर हैज़ रियली हेल्प्ड बिकॉज आई एम रियली ग्रेटफुल टू द not only to the staff, teachers, everybody, especially Rekha ma'am really helped us all throughout. ये सिर्फ पेरेंट्स की मेहनत नहीं है, इवन टीचर्स की भी बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे। और मेन तो बच्चा जो कॉन्स्टेंटली मेहनत करता रहता है इतने सालों से, और जब उसे ये कुछ अचीव होता है तो वो बहुत ब्लेस्ड लगता है। ऐसे लगता है हाँ फाइनली गोल हो गया। तो थैंक यू टू द टीचर्स और ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो। मेरा नाम परिनीता निखरे है। मैं 10वीं कक्षा में थी और मेरे को 95.2 आए। आपकी इस उपलब्धि के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगी और मैं आपको यही पूछूंगी कि इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मैं मेरी मम्मी को सफलता का श्रेय देना चाहूँगी और टीचर्स को जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया उन पे। परीक्षाओं के टाइम पे बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती है, उस चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? कुछ नहीं, कुछ आसान नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान लगाओ तो सब हो जाता है एक टाइम पे। जैसे आपके भी जूनियर्स रहेंगे, आपकी आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे? मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, ज़िंदगी जिए और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहे, पर इतना भी उसका स्ट्रेस ना ले कि जीना ही भूल जाए। आप आगे कौन से क्षेत्र में करियर करने वाले हो और आपने वही क्षेत्र क्यों चुना है? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, अभी भी मैं थोड़ा सोच रही हूँ 1-2 साल, फिर देखते हैं क्या होता है, पर कुछ तो अच्छा ही होगा। इस सफलता से क्या सीख मिली आपको, वो क्या कहना चाहोगे? इस सफलता से सीख मिली कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए और बस मेहनत करते रहो, सफलता आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछूंगी, आप कौन से कक्षा में थे और कितने परसेंटेज से आप पास आउट हुए? मेरा नाम कल्पक पंकज यावलकर है और मैं 12th क्लास में था, 12th साइंस में, और मेरा 84.4 परसेंटेज आया है।
आपको जो ये उपलब्धि मिली है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगी और मैं आपको पूछूँगी आपके इस सफलता के पीछे किसका श्रेय था। इस सफलता के पीछे एक तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड देन ये स्कूल के जो लोग हैं, ये जो परिवार है स्कूल का जिन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया है, यही सब है। एंड देन मैंने खुद ने जो हार्ड वर्क किया है और ये हार्ड वर्क में जो सपोर्ट मुझे मिला है स्कूल की तरफ से, यही इस सब का ये है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पढ़ाई में आपकी योजना कैसी रही है, कुछ कहना चाहोगे? पढ़ाई में जैसे टीचर ने समझाया है और टीचर्स के जो लेक्चर्स है वही समझने का पूरी प्रयास किया गया है। एंड उसके बाद जो सेल्फ स्टडी आता है जो कि टीचर्स ने ही रेकमेंड किया है करने का, वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमने फॉलो किया है एंड उसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स आ पाए। मैं आगे अभी कंप्यूटर साइंस में करने वाला हूँ, मेरा नेक्स्ट जो भी होगा वो इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक बहुत वास्ट है और कंप्यूटर साइंस में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, इसीलिए कंप्यूटर साइंस में मुझे अभी आगे परस्यू करना है। जैसे पढ़ाई के वक्त बहुत बार तनाव आ जाता है, तो वो तनाव संतुलित करने के लिए आपने क्या किया, कैसे उसको बैलेंस किया? बिल्कुल सही कहा, सेल्फ डाउट तो बहुत बार होता है, स्ट्रेस वगैरह होता है, लेकिन वहाँ पे ना तो टीचर्स जो है उनको आपको कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे ये परेशानी हो रही है, क्योंकि टीचर्स लोग भी हमारी तरह इस परेशानी से जा चुके हैं, वो हमको आपको पूरा अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। और ख़ुद के ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए और ख़ुद के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए कि तुम्हारे से हो जाएगा। जैसे आपके जूनियर्स रहेंगे, उस जूनियर को आप क्या सलाह देना चाहोगे, क्या संदेश देना? जूनियर्स के लिए सलाह ये होगा कि खुद को ट्रस्ट करो, खुद को किसी से कम मत समझना, तुम में उतनी पावर होती है, बस पूरी जी जान लगा के पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है। आपकी ये जो सफलता है, इस सफलता से आपको क्या सीख मिली है? इस सफलता से सीख ये मिली है कि सीख तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि उससे खुद पे विश्वास रखना ये सीखे हम कि हम किसी और से कम नहीं है। भले ही बाकी लोग कितनी भी मेहनत करें, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, हमें जो स्ट्रैटेजी पसंद है, हमें जो स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, वर्क कर रही है, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, वो हमेशा वर्क करती है। थैंक यू सो मच। मेरा पर्सनली ये कहना है कि एक विद्यार्थी जब कुछ अचीव करता है तो उसमें शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको क्या लगता है कि शिक्षक की ऐसी कौन सी भूमिका है जो एक विद्यार्थियों को सफल करने में मदद करती है? जी, मेरा मानना है कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देता, सही मार्गदर्शन और सही गलत का रास्ता भी दिखाता है उन्हें। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और मार्गदर्शन पाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सम्मानित हो रहे हैं, जो 10वीं के छात्र हैं, 12वीं के छात्र हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और उनके जीवन में और ऐसे ही मौके आएँ जब वो बहुत अच्छा अचीव करें अपने जीवन में और आगे बढ़े। मैं यही चाहती हूँ और अपने जीवन में ऐसा ही अनुशासन और समय प्रबंधन वो रखें और डेडिकेशन से आगे बढ़े, ये मैं चाहती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अभ्यास और अनुशासन का कितना फ़ायदा होता है, क्या लगता है? जी बहुत, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अभ्यास और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करते हैं वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं। अनुशासन से काम करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। बोला भी जाता है, करत करत अभ्यास से जड़ीमती होए सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़े निशान। जो आने वाली पीढ़ी रहेगी उसको आप क्या प्रेरणा दें संदेश? आने वाली पीढ़ी को मैं यही बोलूँगी कि जो भी बच्चे हैं जिन्होंने आज इतना कुछ अचीव किया है उनसे सीख लेनी चाहिए। हर एक बच्चे ने आके स्टेज पे यही बोला कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क से ही उन्होंने ये सब अचीव किया है, तो कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है। हमेशा हार्ड वर्क हमेशा काम आता है और हमें लाइफ में सक्सेस देता है। विद्यार्थी की जो सफलता रहती है उसमें एक शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्या कहना चाहोगे? विद्यार्थी की एक स्टूडेंट की लाइफ के सक्सेस में एक टीचर का एक ही रोल होता है, उसको गाइड करना। बच्चा पढ़ सकता है, खुद से कर सकता है, उसके पास उतना दिमाग होता है, वो हमेशा से पढ़ता आ रहा है और आगे जाके जब लाइफ में वो बहुत सारी चीज़ें फेस करेगा जहाँ टीचर्स नहीं है, वो खुद से ही करने वाला है। हमारा काम होता है उस बच्चे को राइट पाथ पे लेके जाना। बच्चा हमारे पास तब होता है जब उसको कुछ आता नहीं है, जब उसे नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। एज ए टीचर हम सिर्फ उसे गाइड कर सकते हैं, एक तरीका दिखा सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं। एंड आई फील लाइक वो सबसे इम्पोर्टेंट और वही एक इकलौता रोल है टीचर्स का। आज जो विद्यार्थी सम्मानित हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा, बच्चा खुद से सब कुछ कर सकता है, तो आज उनको मोटिवेट करना, उनको एक अचीवमेंट देना, एक उनको ऑनर करना, इस उनकी मेहनत के ऊपर उनको
कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है, उनको याद दिलाना होता है कि तुम्हारी मेहनत जी है जो तुमको आगे जाके लाइफ में बहुत कुछ दिलाने वाली है, एक मोटिवेशन की तरह भी सर्व करता है। और साथ ही साथ में हमारे जो मेमोरीज़ होते हैं उस अचीवमेंट के पीछे, उस अवार्ड के पीछे, उसको ऑनर करना होता है। जो आने वाली पीढ़ी रहेगी उसको आप क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहोगे? प्रेरणा एज सच मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख रही हूँ। बट एक ही चीज़ बोलूँगी बच्चों को कि जो करना वो दिल से करना, हमेशा वही चीज़ चूज़ करना जो उनके लिए सही है, उनको सही लगती है, और उस पर हमेशा डेडिकेटेड रहना। अगर आप अपना डेडिकेशन भूल जाओगे तो आपके कोई भी सपने कभी पूरे नहीं होंगे। विद्यार्थियों की सफलता में शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्या लगता है आपको? शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि शिक्षक माँ बाप की ही तरह है जो अपने विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह आगे प्रोत्साहन करता है। क्योंकि एक शिक्षक भी खुद एक विद्यार्थी था पहले, आज वो शिक्षक बना है तो वो विद्यार्थियों की वजह से बन रहा है। जो मतलब जो भी कामयाबी पा रहा है वो विद्यार्थी और वो पाठशाला ही है जो वहाँ तक वो शिक्षकों को पहुँचा रही है। सारे बच्चों ने अपनी ही मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी लगन से ये आज की जो कामयाबी है वो हासिल की है। और उनके जीवन में ये कामयाबी जो हासिल उनको हुई है ये शिक्षकों की वजह से ही हुई है, उनके डेडिकेशन की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज वो यहाँ पे। मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने 10वीं 12वीं विज्ञान से या कॉमर्स से, जो भी स्ट्रीम से उन्होंने पढ़ाई की, वो सब में वो हासिल हुए। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इस सम्मान समारोह की शुरुआत करने के पीछे आपकी क्या सोच रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमें हमेशा हमारी यही सोच रही है, और हम ये आज से नहीं पिछले कई वर्ष से करते आ रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को सम्मान करते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि जो भी स्टूडेंट इतने अच्छे मार्क्स लेके आता है, इतने अच्छे परसेंटेज लेके आता है उसकी 10वीं के एग्ज़ाम में, उसकी 12वीं के एग्ज़ाम में, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हार्डवर्क, डिसिप्लिन, परसिवरेंस, दिन रात एक करके वो ये मार्क्स लाता है, ये मुकाम तक पहुँचता है। तो उसे सम्मान करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी ही वो स्टूडेंट को ऐसा फील होगा कि हाँ, उसने जो ये मार्क्स लाया ये सिर्फ एक पेपर पे नहीं है, इसका एक रिकग्निशन है, और उसको आगे और मोटिवेशन मिले। जैसे अगर मैं कहूँ कि 7-Eleven एजुकेशन सोसाइटी के आप डायरेक्टर हैं, आने वाले काल में शैक्षणिक कार्यक्रम की क्या योजना विद्यार्थियों के लिए रहेगी? देखिए, हमने हमेशा से 7-Eleven एजुकेशन सोसाइटी की आप पूरी बात करेंगे तो उन्होंने हमेशा से एक स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस किया। मतलब एक स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में अच्छा हुआ तो वो लाइफ में अच्छा रहेगा। हर एक की अपनी अपनी खूबियाँ होती है। कोई स्टूडेंट डांस में अच्छा होता है। आज हमारे बीच में जो एलुमिनाई आए हैं, आप देखेंगे तो उसमें से कई ज़्यादा एक्टर है, कोई मॉडल है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब उनका एक होलिस्टिक ग्रोथ हो, उनको स्पोर्ट्स का भी सहारा मिले, उनको प्लेटफॉर्म का भी सहारा मिले। जब हम एनुअल डे करते हैं, हम कल्चरल इवेंट करते हैं, उनको फाइन आर्ट का भी सहारा मिले, उनको म्यूज़िक का भी मिले, हर एक चीज़ का मिले। और फिर वो स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टूडेंट का फाउंडेशन है, जब उसको समझना रहता है कि उसका लगाव किस तरफ ज़्यादा है, उसका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के टुवर्ड्स हमारा फोकस रहेगा। समाज और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो संस्था है उसका दीर्घकालीन विजन क्या रहेगा? देखिए, हमारा तो अभी ये भी हमने सोचा है एक स्कूल सिर्फ़ और सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए शुरुआत करने की, जिसमें जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, जिन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन चाहिए रहती है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनका मेडिकल एक्सपेंस भी ज़्यादा रहता है, उनके लिए हम एक चैरिटेबल वे से एक स्कूल की शुरुआत करें, जिससे उनको वही लेवल ऑफ एजुकेशन मिल पाए। और उसकी हम फ़ीस भी कुछ रखने नहीं वाले, उसकी फ़ीस हम रखेंगे ऐसा कि जो उनका मन किया वो भर सकते। धन्यवाद। इस आयोजन की प्रेरणा क्या थी? See, the children are studying with us from last 10 years, some are from the 8 years, 12 years, and they have done the very good in the 10th and 12th standard. तो ये जो 10वीं और 12वीं के बच्चे में जो स्कोर करते हैं, तो एक उनके अंदर भी एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो हर साल हम स्कूल की तरफ से वो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को फेलिसिटेट करते हैं कि आपने जीवन में बहुत अच्छा किया है, एंड आपके फर्दर जर्नी के लिए हमारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो बच्चे 10th और 12 करके एलुमनाई हुए, आज वो अलग अलग मुकाम पे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट्स है, कोई एडवोकेट्स है, उन सब बच्चों को भी हम फेलिसिटेट करते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल और इस शहर को भी प्राउड मोमेंट दिए कुछ जीवन में अचीव करके। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। भविष्य में संस्था विद्यार्थियों के लिए कौन सी नई योजना लाएगी? इसी समय के साथ बदलाव चलते रहता है।
और जो ज़रूरत होती है एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए और बच्चों को ग्रूमिंग करने के लिए, वो उस दिशा में हमेशा स्कूल ने काम किया है और आगे भी करेंगे। आज का ये जो कार्यक्रम है ये वो बच्चे जो अब 9th में 10th में 12th में, उनके मोटिवेशनल के लिए कि आप भी कुछ करो। आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स को भी है, स्कूल को भी है और हमारे सिटी को भी है। थैंक यू। धन्यवाद सर। इस सम्मान समारोह की शुरुआत करने के पीछे आपकी क्या सोच रही है, क्या कहना चाहोगे? सिंपल ये शुरुआत नहीं है, ये जितने भी हमारे टॉपर्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे जो अचीव करते हैं, उनकी थ्रू आउट द ईयर की जो मेहनत है उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए, उनको एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये सारे एक प्लेटफॉर्म है, दैट्स इट। बाकी इसमें कि हमारे एलुमनाई आते हैं, हमारे टॉपर्स आते हैं, उनके पेरेंट्स की जो हार्ड वर्क है, जो हमारे बच्चों की हार्ड वर्क है, उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रैंड प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज होते हैं, वो लोग हाईलाइट होते हैं। दैट्स द मोटिव बिहाइंड इट। और हमें भी प्राउड फील होता है जब हमारे बच्चे 98 या ऐसे टॉपर्स में आते हैं। तो इवन दो वी फील बीन अ वेरी प्राउड टू ऑनर देम फॉर सच अ बिग प्लेटफॉर्म। तो सिंपल यही रीज़न है और कुछ नहीं है। मैम, जैसे विद्यार्थियों का सम्मान करने के बाद आप समाज को एक क्या नया संदेश देना चाहोगे? इस विद्यार्थियों का सम्मान जो हो रहा है उस माध्यम से आप समाज को क्या एक नया संदेश देना चाहोगे? देखो, स्टूडेंट का सम्मान हर जगह होता है, हर जगह। 7 स्क्वायर अकेडमी या 711 कोलास्टिक या 711 एजुकेशन सोसाइटी नहीं कर रहा है, ये ऑलमोस्ट हर जगह स्टूडेंट का सम्मान होता है। और ये स्टूडेंट तो भी बहुत बच्चे हैं, इस जैसे आगे चल के ये बहुत सीनियर स्मार्ट सिटीज़न बनने वाले हैं। तो एक छोटा सा एक पहल होता है जिससे आगे चल के यही बच्चे कोई प्रोफेशनल में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई मॉडल, कोई बहुत सारे फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा एक ज़रिया है जिसे हम सम्मान दे के ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि सी हाउ फ्यूचर इज़ लाइक टोटली यू कैन से फ्यूचर आपका मतलब वेट कर रहा है एक अच्छी पोजीशन देने के लिए। तो इस छोटा सा सम्मान है। जैसे मैम, अब मैं पूछना चाहूँगी भविष्य में जो संस्था है वो संस्था विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम जो आयोजित करती है उसके लिए क्या क्या नई योजना बनाएगी? देखो, हमने ये जो सम्मान दिया है वो हमारे 711 कोलास्टिक स्कूल में दिया है करके, बट हम ये भी उनसे कमिटमेंट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, हमारे एक्स स्टूडेंट हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एलुमनाई के तौर पे प्लेटफॉर्म पे हम कनेक्ट रखते हैं। और फ्यूचर में वो लोग जो भी रहते हैं, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वी आर ऑलवेज देयर विद देम। तो बहुत सारी जो भी कहीं भी लगेगा तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। जैसे हमारे यहाँ के फाउंडर्स भी ऑलरेडी पॉलिटिकली स्मार्ट, मतलब स्मार्ट नहीं बोल सकती, पॉलिटिकली आगे हैं, तो वो जो करेंगे अलग चीज़ है। बट हम जो करते हैं वो हम जस्ट स्कूल के एक छोटी सी गरिमा होती है जहाँ तक हम लोग सराउंडेड एरिया में उनको सपोर्ट करते हैं। आगे चल के उनको जो भी कहीं लगेगा तो वी आर देयर लाइक अ फैमिली, वी आर देयर ऑलवेज। समाज का जो आगे फ्यूचर बिल्ड होगा वो शिक्षा से ही होगा। जितने ही ज़्यादा शिक्षित समाज होगा उतना ही डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का, सिटी का, कंट्री का। तो एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो इसे तुम अलग कर ही नहीं सकते हो। जितने एजुकेटेड एंड एडवांस रहेंगे उतने आपका बेस्ट सिटीजन है। और ये श्योर है करके एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन एवरीवन्स लाइफ। तो डेफिनेटली इट विल बी द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। हमने देखा कि ये जो 10वीं और 12वीं के छात्र थे वो छात्रों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। जो विद्यार्थी थे उनके चेहरे पे एक नई खुशी थी, जो पेरेंट्स थे उनके चेहरे पर भी एक खुशी थी, अभिमान था पेरेंट्स के मन में अपने छात्र के लिए। और जैसे शिक्षक है, शिक्षकों की अगर मैंने बात करी तो शिक्षक भी बहुत अभिमानित थे अपने बच्चों से। मैं यह जो आने वाली पीढ़ी है उनसे यही कहूँगी कि पूरे मेहनत के साथ आप अपनी पढ़ाई करें और अपना लक्ष्य गांठें। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र थी सुमन मेहता जी मैम, उन्होंने भी हमसे बात की और ये पूरा कार्यक्रम आज आपने देखा। मैं जो 10वीं और 12वीं के छात्र रहेंगे उनसे यही कहना चाहूँगी कि पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप अपना पूरा शैक्षणिक वर्ष बिताए जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी खबरों के साथ देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।